नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में रेजिडेंशियल कॉलोनी और सोसाइटी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब कोई भी डेवलपर या बिल्डर पानी, बिजली और सड़क समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं के बिना प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएगा। इसके लिए यूडीएच और निगम को पहले सर्टिफिकेट जारी करना होगा कि रेजिडेंशियल कॉलोनी या सोसाइटी रहने लायक है या नहीं। यह आदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। दरअसल जोधपुर के सुशांत सिटी में रहने वाले लोगों को पिछले 20 साल से पीने का पानी नहीं मिल रहा था। उन्होंने 2021 में जनहित याचिका दायर की थी। 23 सितंबर 2023 की सुनवाई में हाईकोर्ट ने जेडीए के अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए इसके निस्तारण के लिए कहा था। 7 महीने पहले भी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आदेश न मानने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई थी। मामले में अगली सुनवाई इसी महीने के अंतिम सप्ताह में होगी। राज्य की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में सामने आए फोन टैपिंग प्रकरण की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तेज कर दी है। करीब 11 महीनों की चुप्पी के बाद क्राइम ब्रांच ने गहलोत के तत्कालीन ओएसडी लोकेश शर्मा को 7 दिन में दूसरा नोटिस दिया है। इसमें उन सबूतों को मांगा है जिनका दावा लोकेश ने 25 सितंबर को बयान में किया था। दर्ज बयान में शर्मा ने दावा किया था कि फोन टैपिंग प्रकरण में जिस मोबाइल, लैपटॉप व पेन ड्राइव का इस्तेमाल हुआ वह उसके पास है। बताया जा रहा है कि जल्द ही यह सबूत दिल्ली पुलिस को सौंपे जा सकते हैं। इसके बाद पूर्व सीएम सहित तत्कालीन अफसरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिल्ली पुलिस में दर्ज प्रकरण में मुख्य आरोपी लोकेश शर्मा को ही माना गया था। सबूतों की तहकीकात के बाद पुलिस आगे लोगों से पूछताछ कर सकती है। सीकर के रिंगस में बाइक और ट्रैक्टर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक पर सवार एक युवक और उसकी 2 साल की भांजी की मौत हो गई। बाइक पर बैठी महिला घटना में घायल हुई है, जिसका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार हादसा रिंगस में सिमराला मोड़ पर हुआ। यहाँ ट्रैक्टर सीकर से जयपुर की तरफ रॉन्ग साइड में चल रहा था, जिसने जयपुर की तरफ से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक चालक 25 वर्षीय दिनेश सैनी निवासी माहर कला समोद और उनकी 2 साल की भांजी माहिरा सैनी निवासी बेरावाली ढाणी महरोली की मौत हो गई, जबकि माहिरा की मां 27 वर्षीय सपना सैनी घायल हो गई। दिनेश अपनी बहन सपना और भांजी माहिरा को छोड़ने के लिए अपने घर से बहन के ससुराल बेरावाली ढाणी जा रहा था। घटना के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया है। अजमेर के नसीराबाद के पास भागसुरी में 3 नकाबपोश घर का दरवाजा तोड़कर घुसे और सो रही सास व बहू से मारपीट कर सोने चांदी के गहने व बक्से में रखे 20,000 रुपये लूट ले गए। महिला को नसीराबाद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। सदर थाना पुलिस जांच में जुटी है। भागसुरी में पुलिया के पास खेत पर मकान और दुकान बनाकर रहने वाली कमला देवी पत्नी स्वर्गीय रामस्वरूप लोहार और भगवती पत्नी स्वर्गीय बद्री लोहार घर में सो रही थी। देर रात घर के पीछे खेत की तरफ लगे दरवाजे को तोड़कर 3 नकाबपोश घर में घुसे। महिलाओं से मारपीट कर दोनों के कान के टॉप्स, चांदी की पायजेब, मंगलसूत्र व चांदी की चेन और बक्से में रखी पायजेब की जोड़ी लूट ली। महिलाओं के साथ मारपीट कर बुजुर्ग महिला कमला देवी के कान के टॉप्स खींचकर तोड़ लिए। मारपीट में बहू भगवती के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे जांचे हैं। सीकर जिले में शारदीय नवरात्रि शुरू होने के साथ ही जीण माता का शारदीय नवरात्रि मेला शुरू हो गया है। आज से 12 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आएंगे। मेले को लेकर जीण माता मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। मंदिर ट्रस्ट के सुरेंद्र पुजारी ने बताया कि आज सुबह 6 से 8 बजे बीच घट स्थापना हुई। जीण माता जयंती के रूप में दर्शन देगी। आज नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में कोलकाता के कुसुम और गुलाब के फूलों से सजावट और श्रृंगार हुआ। मेले में करीब 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। इसके साथ ही 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों से मेले की निगरानी की जा रही है। यदि कोई विकलांग या बुजुर्ग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं तो मंदिर ट्रस्ट के द्वारा उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने तो मेले में चिकित्सा व्यवस्था की है। पंजाब के लुधियाना में 2 दिन में महिला कांस्टेबल समेत पूर्व आईएएस को लुटेरों ने लूट लिया।
थाना डिवीजन नंबर 8 की एसएचओ बलविंदर कौर ने बताया कि पुलिस लाइन में तैनात लेडी कांस्टेबल सरबजीत कौर निवासी मोहल्ला आनंदपुर से बाइक सवार लुटेरे मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। आरोपियों की पहचान रवि वासी मॉडल टाउन व प्रीत निवासी ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में हुई है। वहीं थाना डिवीजन 7 के अधीन बाइक सवार 3 युवकों ने 2 माह पहले रिटायर्ड पुलिसकर्मी बलविंदर सिंह की कार को रोककर लूट लिया। वे अमृतसर से लौट रहे थे। सेक्टर 32 में बाइक सवार लुटेरों ने उनकी कार को रोककर मारपीट के बाद 5,000 रुपये लूट लिए। वहीं अब सुनार की दुकान में ग्राहक बनकर घुसे 4 लुटेरों ने मात्र 2.5 मिनट में 2,000 रुपये कैश और करीब 100 ग्राम वजन की चांदी की चेन लूटकर फरार हो गए। थाना दरेसी पुलिस ने 4 अज्ञात लुटेरों पर मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि देश में बदलाव की हवा है। भाजपा का ग्राफ गिर रहा है और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। पहलवान बेटियों के साथ शोषण हुआ लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। बीजेपी वाले अपनों को बचाने के कानून ताक पर रख देते हैं और विरोधियों को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं। इसका जवाब देने की बारी आ गई है। पायलट ने कहा, लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 25 सीट में से 11 जगह बीजेपी को हराया, हरियाणा में 5 सीटों पर हराया है। इसी बार सुनहरा मौका आपके पास है। सरकार कांग्रेस पार्टी की बन रही है। पायलट हरियाणा में चुनावी सभाओं में बोल रहे थे। पायलट ने कहा, कांग्रेस सच्चाई की लड़ाई लड़ती है। केंद्र की सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को दबाने के लिए झूठे मुकदमों में फंसा दिया। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब पीछे लगा रखी है। भाजपा राज में किसानों को परेशान किया गया। जनता इस बार सूद सहित जवाब देगी। सब इंस्पेक्टर भर्ती को निरस्त किया जाए या नहीं, इसको लेकर राज्य सरकार ने कमेटी गठित की है। कमेटी की पहली बैठक अगले सप्ताह हो सकती है। सरकार ने कमेटी का गठन करने से करीब 10 दिन पहले ही एजी की राय ली थी। सूत्रों की माने तो एजी की राय में कहा गया था कि परीक्षा वापस करवा ली जाए, साथ ही उन्हें अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए जो इस परीक्षा में बैठे थे। इस राय के बाद राज्य सरकार ने 6 मंत्रियों की कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी, यह समय तय नहीं किया गया है। जबकि आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे एसआई की ट्रेनिंग जल्द पूरी होने वाली है। ऐसे में कमेटी को जल्द निर्णय लेना होगा। पेपर लीक माफिया गोपाल सारण की गिरफ्तारी के बाद ट्रेनिंग ले रहे 4 ट्रेनी एसआई एसओजी की रडार पर हैं। करीब 5 ट्रेनी एसआई की भूमिका पहले से ही संदिग्ध है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि जल्द ही कमेटी की बैठक कर अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेंगे। राज्य सरकार के परिवहन विभाग की ढिलाई से प्रदेश में वाहन फिटनेस से जुड़ी आधुनिक तकनीक लागू नहीं हो पा रही है। ऐसे में 1 अक्टूबर से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से वाहन फिटनेस की अनिवार्यता लागू नहीं हो सकी। इसके प्रमुख वजह राजस्थान में सिर्फ 2 ही टेस्टिंग स्टेशन होना है। दरअसल 83 केंद्रों से वाहन फिटनेस का कार्य मंगलवार को बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर परिवहन विभाग के पत्र के आधार पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदेश में वाहन फिटनेस जांच केंद्रों के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। विभाग के ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस को मान्यता नहीं दिए जाने से निजी फिटनेस केंद्र संचालकों की मौज हो गई है, क्योंकि राज्य में अभी सिर्फ 2 ही एटीएस हैं। ऐसे में राज्य के करीब 4.15 लाख वाहनों की फिटनेस पर एटीएस से कर पाना संभव नहीं है। राजधानी जयपुर के करधनी थाना इलाके में निवारू रोड पर स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद बदमाश मौके से भाग निकले। घायल युवक को उसके दोस्त निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर सिटी में फायरिंग की सूचना मिलने पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम कुंवर राष्ट्रदीप मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद कुंवर राष्ट्रदीप ने पूरे शहर में ए श्रेणी की नाकेबंदी लगाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को डिटेन किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं घायल प्रदीप ने भी कुछ लोगों पर संदेह जताया है, जिस पर पुलिस ने उनके ठिकानों पर भी रेड करना शुरू कर दिया है। बीकानेर जिले के पूगल थाने में जानकारी का नाजायज फायदा उठाकर अपने परिचित के पुत्र वधू से अवैध संबंध बनाने और नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग के पिता ने अडूरी निवासी आरोपी के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी उसका परिचित है
और उनका उनके घर आना जाना है। ऐसे में जानकारी का नाजायज फायदा उठाते हुए आरोपी ने उसकी पुत्रवधू को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ अवैध संबंध बना लिए। आरोपी द्वारा परिवादी की 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की गई, जिसका पता लगने पर आरोपी से जब इस बारे में टोका टाकी की गई तो वो मारपीट करने पर उतारू हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।